शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज के वरदान में सर्व शक्तियों के बारे में आया तो ये जानना है कि ये मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए सर्व शक्तियों कैसे प्राप्त कर अपने अधिकार में रखे। उत्तर है, जैसे ही हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमें ये सर्व शक्तियाँ वरदान के रूप में मिल जाती है, लेकिन उसको अपना बनाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो सर्व शक्तियाँ ही सारे जीवन का आधार है। 8 मुख्य शक्ति है और उसके साथ अनेक छोटी छोटी शक्तियाँ भी होती है। तो शक्तियाँ कब उत्पन्न होगी? जब हम इस मन का भोजन आत्मा का जो भोजन है वो भोजन उनको देंगे, तब ये शक्तियाँ उत्पन्न होती है। ये आत्मज्ञान, यही आत्मा का भोजन है, पौष्टिक भोजन। और व्यर्थ नेगेटिव जो भी है दुनियावी चीजों की बातें, वो सब जंक फूड है। जैसे आजकल दुनिया में भी बीमारियां बढ़ रही है, पाप कर्म बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? हमारे जंक फूड है। तो हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए? 5 तत्व का शरीर है, तो 5 तत्व से उत्पन्न हुई चीजें देंगे तो ये शरीर स्वस्थ निरोगी रहेगा। लेकिन हम उनके विरुद्ध देंगे तो ये शरीर जैसा चाहिए वैसा काम नहीं करेगा। तो पौष्टिक भोजन चाहिए और पौष्टिक भोजन के साथ साथ उसको अच्छी रीति पचाने के लिए चबाना जरूरी है। चबाकर उसमें रस पैदा करना जरूरी है, तब यह अच्छी रीति पाचन करेगा और शरीर की खून के रूप में शक्ति बनकर हमें कार्य में मदद करेगी। अगर हमने जंक फूड खाया या पौष्टिक भोजन को भी अच्छी रीति पचाया नहीं तो ये सब भोजन जहर की तरह बन जाता है और एक के बाद एक बीमारियां शुरू होती है। छोटी सी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक पहुंचा देता है। ऐसे ही आत्मा जो है उसका भी भोजन है शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प। और वो समर्थ संकल्प है
आत्मज्ञान। इसीलिए गीता में कहा है कि अर्जुन को कितना क्लियर बताया कि मैं जप तप दान पुण्य से नहीं मिलता हूं, मैं मिलता हूं ज्ञान से, और वो ज्ञान भी शास्त्रों के ज्ञान से नहीं मिलता हूं। आत्मज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है जिससे तुम मेरे तक पहुंच जाएंगे, और इसके लिए स्वधर्म में स्थित हो जाओ। तो हमने क्या किया? स्वधर्म अर्थात मैं तो स्वामी नारायण हूं, मैं तो हरे कृष्ण में मानता हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। ये धर्म का वाड़ा बना दिया, लेकिन वो धर्म की बात नहीं है। स्व माना आत्मा, और आत्मा के धर्म है 7 गुण, और मुख्य धर्म है शांति। तो ये 7 गुण के में स्थित हो जाना, स्वरूप में आना, यह है स्वधर्म में स्थित होना। तो जब हम इस आत्मज्ञान को, उसका चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तब यही ज्ञान, यही गुण का बार बार चिंतन करके मंथन करके प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे, तो ये ज्ञान ही हमारी आत्मा की शक्ति बनेगी। यही स्थूल शक्तियों के रूप में हमें समय पर मदद करेगी। और 8 शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी है। 7 दिन की शिविर में हमने ये 8 शक्तियों का रखा है, आप वो सुन सकते हैं। इसीलिए ये 8 शक्तियां बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये शक्ति को अपना बनाने में ही तो नंबर पड़ जाते हैं। जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं वो इस 8 शक्तियों को प्राप्त करने में पीछे पड़ जाते हैं। माना इसके पीछे मनन मंथन, दिनचर्या सेट करना, योग की विधि अनुसार योग करना, पक्का बनना, दिनचर्या मनचर्या ऐसी सेट हो जाती है, 1 मिनट भी दिन की यहाँ की वहां वेस्ट नहीं जाएगी। तो जब ऐसा सब करेंगे तो हमारी जो इंद्रिया है, 5 इंद्रिया जो आत्मा के ऑर्गन्स तो कंट्रोल करती है, पहले मन को कंट्रोल करती है, फिर बुद्धि और उस अनुसार संस्कार, ये तीनों चीजों इसके वश में है। अभी क्या है, मन दूसरा कह रहे हैं और हमारी कर्मेंद्रिया अलग कर रही है। हमें कुछ और करना है, कर्मेंद्रिय और करा रही है। लेकिन जब ये सारी शक्तियां हमारी इंद्रिया वश में हो जाती है, तो हम मन को कहे कि अभी यही सोचना है, स्टॉप माना स्टॉप, फुल स्टॉप लग जाता है। और जब हमारी ये अवस्था होती है, हमारे पॉजिटिविटी नेचुरल होती जाती है, तो हमारी ये शरीर रूपी जो इंस्ट्रूमेंट है, उसकी कर्मेंद्रिया एक मशीनरी की तरह चलती है। हमारी इंद्रिया हमारे वश में, मन उसका काम अच्छी रीति चल रहा है, हाथ द्वारा कर्म हो रहा है, मुख द्वारा कुछ भी बोल रहे हो, कान द्वारा सुन रहे हो, लेकिन मन हमारे वश में है। जो हम चाहे उस तरह उसमें विचार उत्पन्न करके परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है। इसीलिए आज क्लियरली कहा कि जितना हमारे अंदर सर्वशक्तियां आती जाएगी, माना मास्टर सर्वशक्तिवान बनता जाएंगे, क्योंकि हमारे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है और हम उनके बच्चे हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो जैसे जैसे हमारी शक्तियां ऑर्डर में होती जाएगी, जो भी हम कहेंगे उस अनुसार ही हमारी कर्मेंद्रिया काम करेगी। तो और तब
हम अंतमति सुगति करके श्री कृष्ण की दुनिया में आने के लायक बन जाएंगे, उसके घराने में भी आ सकते हैं। तो ये ही, हाँ, ये शक्तियाँ ही हमारे सफलता का आधार है। आज ये शक्तियाँ न होने के कारण घर घर में प्रॉब्लम हो रहे हैं, कितने डिवोर्स हो रहे हैं, कितने बच्चों की जिंदगी बिगड़ रही है। ये सब हो रहा है क्योंकि हमारी शक्तियाँ अभी जो चाहिए वो नहीं है, उसकी सारी ऑपोजिट शक्तियाँ हो गई है। तो आप जो भी हमने विद्या बताई है वो फॉलो करो। रोज हर एक प्रश्न के उत्तर में मैं बताती हूँ ये विधि डिटेल में। अगर आप ये प्रश्न के उत्तर रोज सुनना शुरू करें, समझना शुरू करें और 8 ग्रुप का रोज करेंगे तो ये शक्तियाँ नॉट ऑटोमेटिक आपकी बनती जाएगी। ठीक है, विधि फॉलो करो। ओम शांति।